ये हमारे क्लास 10th का RBSC का जो मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड ने डाला है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। जो लंग्स हैं वो कौन से सिस्टम का पार्ट हैं? तो वी नो दैट इज़ द सिस्टम रेस्पिरेशन। अगेन सेकंड क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग विच इज़ प्लांट हार्मोन। तो वी नो दैट इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन आर द मेल फीमेल हार्मोन्स एंड दिस इज ऑक्सिन इज द प्लांट हार्मोन। Now question number next, which scientist is called the father of genetics? Father of genetics मेंडल। आप लोगों का जो वर्क है वो ये रहेगा कि आप जो बाकी अपने पास बुक में मेंडलीव आए थे उन्होंने क्या काम किया था ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल यूज इन फोटोग्राफी। ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में बिलोंग करता है। लास्ट इक्वेशन दी गई थी आपको फोटो डिकम्पोजिशन की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? सिल्वर ब्रोमाइड। हमारे पास इसका आंसर आता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है विच इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaSO4.12H2O, क्योंकि वी नो दैट CaSO4.2H2O इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर जिप्सम। अब आप लोगों को ये बताना है कि Na2CO3.10H2O फॉर्मूला किसका है और इसके क्या हमारे लिए यूजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस हीलियम, क्योंकि हमारे 18th ग्रुप से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल पार्शली इमर्ज इन। जो पेंसिल है जब हम उसको पानी की गिलास में डालते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो क्यों दिखाई देती है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। क्यों दिखाई देती है? रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई ए रियल इमेज फॉर्म। जो मनुष्य की आंख है उसमें इमेज कहाँ फॉर्म होती है? तो वी नो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन वाट, दैट इज जूल पर सेकेंड। ये क्या है आपका? जूल पर सेकेंड। बाकी आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप जो बाकी यूनिट्स दिए गए हैं ये किसके यूनिट हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच इन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स, ऐसा सोर्स जो बार बार हम बना सकते हैं, दैट इज सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फूड चेन। इनमें से फूड चेन कौन बना रहा है? तो आप जानते हैं कि फूड चेन ग्रास से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? ग्रास से। ग्रास और वीट दोनों प्लांट्स हो गए तो ये नहीं बनेगी। गोट से काऊ नहीं बनेगा। ग्रास को फिश नहीं खाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया? ग्रास को गोट और गोट को ह्यूमन। ये हमारे पास ऑप्शन बी आ गया, जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेरी डैम इज बिल्ट ऑन गंगा रिवर। रिवर गंगा पे आपका टेरी डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आए फिल इन द ब्लैंक्स। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें आप इसको एल्केन भी बोल सकते हैं, एल्केन। और दूसरा ऑप्शन इसमें आपके सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के, उनमें भी कैसा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये आपके चैप्टर नंबर 4 से बिलोंग करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन ए सेल ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। तो हम जब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे थे सेल में तो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे 2n²। फॉर्मूला यूज्ड इज 2n²। राइट नेम ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन। हमें अगले क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है जिसमें आपको ए एंड बी दे रखा है। तो आपको पता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, ये बन गया C6H12O6 प्लस 6O2। तो आपने देखा कि हमारे पास ये क्या था बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन प्लांट्स में होती है। दिस इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन विच कंपल्सरी क्या था बेटा जो रिएक्शन में लिखा हुआ था? एक तो क्लोरोफिल। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्लोरोफिल की, क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस हो सकता है। सेकंड बी पार्ट इसमें चाहिए सनलाइट। हमें 2 चीज़ें चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। दिस सिंबल यूज कंपोनेंट्स इन अबाउट डायग्राम। ये जो सिंबल आपको दिया गया है दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। किसका सिंबल है ये? इलेक्ट्रिक सेल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दे रखा है बेटा? इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल दे रखा है। अगर यहीं पे आपको इस प्रकार से कोई सिंबल दे देता तो ये किसका हो जाता है? बैटरी का। ठीक है, ये किसका सिंबल था? बैटरी का। बट हमें क्या क्या रखा है? सिंगल, ये क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक सेल।
फिर हम गए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, देखो जनरेटर है आपके 13 चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनैप्स। जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स में उसको सिनैप्स कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, ये रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, इनसोल्युबल कंपोनेंट फॉर्म होता है। जैसा आपके चैप्टर 1 में रिएक्शन थी जिसमें BaSO4 आपके पास बन रहा था, BaSO4 प्लस इधर क्या था आपके पास NaCl प्रोडक्ट बना था, क्या थी रिएक्शन, Na2SO4 प्लस BaCl2। यहाँ पे जो BaSO4 था ये क्या था बेटा, PPT था, प्रेसिपिटेट था जो इनसोल्युबल था, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो 2-3 दिन बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको ये चाहिए पेपर तो ये अभी आपको यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। राइट द वैल्यू ऑफ pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 होता है। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ अलॉय, अलॉय के 2 एग्जाम्पल हमारे पास ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास दे रखा था आपको, ब्रॉन्ज दे रखा था। फिर ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन कंपाउंड हमारे पास 4 हाइड्रोजन से मिलके बनता है, 4 हाइड्रोजन होता है, 4 हाइड्रोजन के साथ ये पेयर फॉर्म करता है और ये क्या बनता है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कार्बन दे देता है और बाकी आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रोजन द्वारा दे दिया जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, गिव वन लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास आइसोटॉप्स थे उनकी प्लेस को फिक्स नहीं किया गया था। द प्लेस ऑफ आइसोटॉप्स इज नॉट फिक्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, सेरेबलम। जो आपका सेरेबलम है ये क्या करता है बेटा, बैलेंस करता है बॉडी को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट द यूजेज ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज मेजर्ड बाय ए वोल्टमीटर। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। जैसा कि आपने देखा था बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर जाती हैं और साउथ पोल से नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ फ्यूजल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आर द फ्यूजल फ्यूल्स। फिर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हमें पता है कि भाई हम तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं, तो फर्स्ट फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप बताएंगे जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उसमें थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा था और मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हम इसमें ग्रेसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, एलोइंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, तो आयरन को हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। राइट एनी 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स। मिसाइल्स का जो फॉर्मेशन है ये आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। बाकी हमारे जो NCERT की जो 4th चैप्टर है उसमें लास्ट में आपको मिसाइल्स का ड्राइंग दे रखा है, दैट इज यूज्ड इन सॉफ्ट सॉल्यूशन। आपको जो सॉल्यूशन है मिसाइल का जो ड्राइंग है वो वहाँ दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल वाई। लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसके कारण
इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेंटर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ आ जाते हैं। इस वजह से इसका साइज़ क्या होता है, थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एसिड विच सिक्रेट्स फ्रॉम द ह्यूमन स्टोमक। ह्यूमन स्टोमक से HCl एसिड सिक्रेट होता है जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो फूड के साथ आपके ओसोफेगस पाइप से चले जाते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन प्लेसेंटा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है जब बेबी स्टोमक में होता है, मदर वॉम में होता है, उस समय पे जो फूड सप्लाई होती है उसके काम आता है। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। ये आपको वहाँ दिखाई दे रहा होगा फ्लावर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और ये आपको बुक के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो अपने NCERT का। राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस आपके पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ P = 1/f। इट्स यूनिट इज मीटर इनवर्स और डायऑप्टर, और इसको क्या बोलते हैं हम, डायऑप्टर। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, या तो आप मीटर इनवर्स लिख दीजिए या क्या लिख सकते हैं, डायऑप्टर लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। राइट एनी टू फैक्टर्स विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। यू नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर सेमी कंडक्टर होता है तो सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ये हमारे चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज। जो 2 सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो हम, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, साथ में हम एक ग्रीन वायर जिसको अर्थिंग वायर कहते हैं वो यूज़ करते हैं घर में। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस समय भी हमें स्विच टाइट रखने चाहिए और लंबे समय तक स्विच को लगे हुए नहीं छोड़ना चाहिए। राइट द लेफ्ट हैंड थंब रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड थंब रूल अभी आपके पहले भी क्वेश्चन आया था कि अगर हम हमारी तीनों फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं तो फर्स्ट फिंगर इफ शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज योर लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 आपके लास्ट पेज पे दिया गया है। डिफाइन द रिन्यूएबल सोर्स एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स द सोर्सेज विच कैन रिन्यू इन द नेचर लाइक सोलर एनर्जी, वाटर साइकिल, एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो एक बार आपको मिल जाते हैं, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज जो एक बार आपको नेचर में मिल गए, अगर हम उसको रेगुलर कंज्यूम करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाते हैं, दैट आर नॉन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड कंटेनिंग फूड। CuO+H2 ये आपको दे रखा है। आपके पास रेंसिडिटी आया था चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है लास्ट में कि कोई भी फूड आइटम ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और वो स्पॉइलेज हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। और फूड क्या कहलाता है, रेंसिड कहलाता है। Cu है, H2 है, Cu में से O डिक्रीज हो रहा है, तो O डिक्रीज हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया, H2 में ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या हो गया, आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 2-3 दिन बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज ग्लैंड। राइट द नेम ऑफ डिजीज ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी। पैनक्रियाज डिजीज़ की वजह से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है और इससे डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रॉ ए रे डायग्राम। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये आपके चैप्टर नंबर जो 9th था उसमें आपको दे रखा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर कि मेल के सेक्स हार्मोन XY होता है, फीमेल का XX होता है। यहाँ से X आता है, यहाँ से X, तो XX फीमेल बेबी गर्ल हो जाती है, यहाँ से X, यहाँ से X तो भी बेबी गर्ल हो जाती है। यहाँ से Y है, वहाँ से क्या है बेटा X, तो XY मेल हो गया। यहाँ से X, यहाँ से Y, तो ये क्या हो गया मेल। तो टोटली डिपेंड करता है फादर पे कि लड़का होगा या लड़की। इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विच लेंस यूज टू रिमूव द साइटनेस फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वाई डू सन अपीयर रेडिश एट द टाइम। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कि जो रेड कलर उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है एंड इट ट्रेवल्स मैक्सिमम डिस्टेंस। सो इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन वाटर केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपके पास था CaOCl2, चैप्टर नंबर 2 में आया था अपने पास।
इसका यूज़ था वन, इसका वन यूज़ आपके पास कपड़ों को कलर देने के लिए, इट इज़ यूज टू गिव डाई टू द क्लॉथ्स। गिव केमिकल फॉर्मूला वन ऑफ द यूजिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या था भाई आपके पास, Na2C बेकिंग सोडा NaHCO3। इसका यूज़ क्रिस्पी पकोड़े बनाने में आप इसका यूज़ कर रहे थे। गिव टू डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, आप इसको आराम से सॉल्यूशन दे सकते हैं। सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड आर नोन एज एसिड, एंड द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट ये कैसे होते हैं बेटा, बिटर होते हैं, और रेड को किस में बदल देते हैं, ब्लू में। रेड को चेंज कर देते हैं ब्लू में, ये क्या कहलाते हैं, बेस। फिर हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले आता है अपने पास ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर आपके पास पाया गया सिट्रिक एसिड। फिर हमारे पास था आंवला, और इसके अंदर जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास राइट केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपके पास Na2CO3.10H2O। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, डिफाइन एक्सप्रेशन इन ह्यूमन। ये आपके पास बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 6 से। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाइजेशन सिस्टम भी चैप्टर नंबर 6 से, इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट अगर प्लेस फोकस पे रहेगा तो वी नो दैट इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये आपके पास कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या था आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया। ये लाइटें पैरेलल जा रही हैं, एक फोकस से चली जाएगी, दूसरी आपने पोल पे डाल दी, ये भी इससे चली जाएगी, दोनों रेस पैरेलल हो जाती हैं, तो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास राइट टू डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होती है बेटा वो रियल इंटरसेक्शन के बाद में मिलती है आपको, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये आपके पास इमेज जो रेज होती हैं हम उनको आगे इंक्रीज करते हैं, एंड दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट आपके पास ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स आपको दे रखा है लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो आपके पास रेस पैरेलल आएंगी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस। दोनों रेस रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, इमेज फोकस पे मिल जाता है। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस। मिरर और लेंस के अंदर दो डिफरेंस बताइए। मिरर में एक साइड पॉलिश होता है और इसमें रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, एंड लेंसेज के अंदर पॉलिश नहीं होती है और लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। दिस इज योर लेंस। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दे रखा है, तो यहाँ से जैसे आप देखते हैं भाई रखा था कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है 4 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वी हैव टू गो टू द प्रोसीजर। ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में नहीं है, किस में है, सीरीज़ में है। तो हमने क्या किया, 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो गया, 2 ओम। इन दोनों को जोड़ करके ये क्या बन जाएगा, 2 ओम। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को जब आपने जोड़ा तो ये भी कितना हो गया, 2 ओम। अब हमारे पास 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, तो 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम दिया 2, यहाँ आ जाएगा 1 + 1, 2/2, 1/R पैरेलल, तो R पैरेलल आपके पास आ गया 2/2, 1 ओम। तो इन सब का जो कम्बिनेशन है टोटल, इन सब को जोड़ेंगे तो ये कितने रेजिस्टेंस के बराबर है, 1 ओम रेजिस्टेंस आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो मॉडल पेपर था सोल्व है। अगर आप में इसके बारे में किसी भी तरीके के कोई सुझाव देने हैं, सजेशंस देने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।